मूवी की शुरुआत होती है जहां हम दो लोगों को देखते हैं जो अंडे बेचने का काम करते हैं। उनमें से एक का नाम चैनबुक था जो लंगड़ा था और दूसरे का नाम टेइन था जो गूंगा था। अंडे बेचने के बाद ये लोग दूसरा काम भी करते थे। ये लोग एक माफिया एजेंसी के लिए काम करते थे जहां इनका काम डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था और मर्डर स्पॉट को एकदम साफ सुथरा कर देना था ताकि कोई सुराग न मिले। चैनबुक काफ़ी रिलीजियस पर्सन था, इसलिए वो सारी डेड बॉडी को पूरे विधि विधान से दफनाता था। इसके बाद ये काम करके चैनबुक और टेइन अपने अपने घर पे निकल जाते थे। अब चैनबुक टेइन को उसके घर के रास्ते में छोड़ देता था जहाँ एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचा करती थी। ये दोनों डेली उस औरत को 5 अंडे फ्री में दिया करते थे। फिर वहाँ से चैनबुक अपने रास्ते चला जाता था और टेइन आगे का रास्ता साइकिल से तय करता था और अपने घर आकर सो जाया करता था। अब एक दिन इनका बॉस इन दोनों को बुलाता है और कहता है कि ये किडनैप पर्सन है, उसे बस तुम्हें अपने घर पे 2 दिन तक रखना है क्योंकि मेरे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। अब चैनबुक मना कर देता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उसका बॉस बहुत गुस्से वाला था और उसके गुस्से को देखकर चैनबुक हाँ कर देता है। चैनबुक और टेइन उस जगह पर जाते हैं जहाँ इनके बॉस ने उन्हें भेजा था और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो किडनैप पर्सन एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम चोही है। एक रैबिट मास्क पहन रखा था। ये देखकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस छोटी सी बच्ची को वो लोग कैसे रखेंगे। फिर चैनबुक को पता चलता है कि जिन किडनैपर्स ने इसे किडनैप किया है असल में उन्होंने इसे गलती से किडनैप कर लिया है। ये लोग उसके छोटे भाई को किडनैप करने गए थे। इस वजह से किडनैपर्स को कोई पैसे भी नहीं मिले क्योंकि इस लड़की के घर वालों ने साफ साफ कह दिया था कि इसके बदले हम ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। अब चैनबुक टेइन को उस बच्ची को उसके घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। टेइन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि चैनबुक ने ही टेइन को बचपन से पाला पोसा है, इसलिए वो बच्ची को रखने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब चैनबुक जोई से कहता है कि वो उसके पापा के फ्रेंड हैं, इसलिए वो टेइन के घर उसे ले जा रहे हैं जहाँ वो 2 दिन तक रहेगी। जैसे ही उसके डैड उसका सामान वापस कर देंगे तो वो अपने घर वापस चली जाएगी। चोई कहती है कि क्या पैसों के लिए तुम दोनों ने मुझे उठाया है? ये सुनकर चैनबुक और टेइन थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दोनों ही उसके बातों को टाल देते हैं। अब रास्ते में चोई और टेइन को चैनबुक उतार देता है और टेइन चोई को लेकर साइकिल पर चला जाता है। हम देखते हैं कि चोई टेइन के घर जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। पूरा घर फैला हुआ था, चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और तभी उन कपड़ों में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। चोई सोचती है कि इस बच्ची को भी इन लोगों ने किडनैप किया होगा, लेकिन जब वो उससे बात करती है तब पता चलता है कि टेइन उसका भाई है। इसके बाद वो लोग खा पी कर सो जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि चैनबुक और टेइन अपने बॉस के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उसके बॉस की डेड बॉडी उल्टी लटकी हुई है क्योंकि उसके बॉस को पता चल गया था कि वो कुछ डील्स खुद ही छुप कर करता था और ये जो बच्ची वाली मैटर है इसके बारे में भी उसके बॉस को कुछ नहीं पता था। अब ये दोनों अपने बॉस की डेड बॉडी उतारते हैं और हम देखते हैं कि चैनबुक, टेइन और चोइन तीनों ही मिलके अपने बॉस को दफनाते हैं और इनका बॉस इस लड़की के मैटर से अपने आप को अलग कर लेता है। अब हम देखते हैं कि चैनबुक और टेइन उन किडनैपर्स के पास जाते हैं जिन्होंने चोई को किडनैप किया था। हम देखते हैं कि वो किडनैपर्स एक किडीज चलाते हैं ताकि उनके ऊपर किसी को शक ना हो। वहाँ जाकर चैनबुक कहता है कि बॉस तो वैसे भी मर गए, अब इस लड़की को रख के क्या फ़ायदा, तो क्यों ना हम इस लड़की को इसके घर पे छोड़ दें। इस लड़की को हमने 1 दिन तक अपने घर पे रखा है तो 1 दिन का पैसा हमें दे दिया जाए। अब उन किडनैपर्स के लीडर को भी समझ में आ जाता है कि ये सब इमोशनल फूल हैं, तो वो उल्टा उन दोनों से $25,000 मांगता है। पता है कि जब हमारे बॉस की बात चोई के फादर से हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जैसे ही उसका फादर उन्हें पैसे दे देगा तो वो उन्हें $25,000 दे देगा और तभी हमें पता चलता है कि इस काम के पैसे इन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। देखते हैं कि अब ये लोग चैनबुक से ही पैसा मांगने लगते हैं। साथ ही वो लीडर कहता है कि अगर चोई के डैड पैसे नहीं देंगे तो हम चोई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेच देंगे और उसे जो पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लेंगे। अब चैनबुक और टेइन वहाँ से घर आते हैं
और चैनबुक चोई से उसके फादर को एक लेटर लिखवाता है, जिसमें वो लिखवाता है कि किडनैपर्स उसे काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए वो उसे यहाँ से जल्दी से छुड़ा कर ले जाएं। अब वो लेटर चैनबुक किडनैपर्स को दे देता है और उसके बाद किडनैपर्स वो लेटर चोई के घर पर भेज देते हैं। ये सब होते होते पूरे 7 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चोई भी इनके साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगी है। चोई टेइन की बहन को ड्राइंग बनाना सिखाती है, उसे अच्छे मैनर सिखाती है, साफ सुथरे से रहना सिखाती है और वो टेइन को भी अपने भाई की जैसे ट्रीट करने लगती है। यहाँ तक कि चोई टेइन और चैनबुक के साथ मदर स्पॉट पर साफ सफाई भी करती थी और ये सब देखकर टेइन चोई को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगा था। अब हम देखते हैं कि एक दिन चैनबुक टेइन के घर आता है। वो उनके लिए ढेर सारा खाना, खिलौने और एक कैमरा भी लेके आता है। उसके आने के बाद ये लोग खाते पीते हैं और काफ़ी मस्ती करते हैं। अब चैनबुक टेइन से कहता है कि उसकी बात उन किडनैपर से हुई थी। चोई के फादर पैसे लेके आने वाले हैं और जिस एड्रेस पर चोई के फादर ने पैसे लेके आने को कहा है वहाँ चैनबुक को ही जाना है। वो बताता है कि उसका वहाँ जाने का एकदम मन नहीं है, लेकिन उन किडनैपर्स ने कहा है कि उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे ही वहाँ जाना होगा। और वो टेइन से कहता है कि अगर मैं 12 बजे तक पैसे लेके वहाँ नहीं आया तो तुम चोई को लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग में लेकर चले जाना और उसको वहाँ बेच देना, जिसके बदले वो लोग उसे पैसे देंगे। अब ये सब सुनकर टेइन बहुत दुखी हो जाता है और चोई चली जाएगी ये सोचकर वो रात भर सो नहीं पाता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चैनबुक उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद एक आदमी एक बैग लेकर आता है और रखकर चला जाता है। अब चैनबुक उस बैग को लेकर भागने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस वजह से वो फिसल कर गिर जाता है और उसका सर फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब इधर टेइन चैनबुक को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। अब चैनबुक के कहे अनुसार टेइन चोई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लीडर के पास ले जाता है, जहां वो जाकर देखता है कि ये लोग दुनिया के सामने पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया गया था। अब वो चोई को वहां छोड़कर आने लगता है और चोई उसे बार बार बुला रही होती है और कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन टेइन उसे छोड़कर चला आता है। घर आने पर टेइन को चोई की याद आ रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वापस से चोई को लेने जाता है और वो उस वैन का पीछा करने लगता है जिसमें ट्रैफिकिंग वाले सारे बच्चे रहते हैं और वो उन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं। अब इसके बाद टेइन की उनसे हाथापाई होने लगती है और टेइन वैन को लेकर भाग जाता है और एक दुकान के सामने वैन को छोड़ता है और उसमें से चोई को लेकर घर आ जाता है। हम देखते हैं कि चोई को भी उन लोगों ने ड्रग्स दे रखा है, इस वजह से वो होश में नहीं रहती। अब टेइन तुरंत दवा लेने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोई को धीरे धीरे होश आ जाता है और टेइन की बहन उसे खेलने के लिए कहती है और वो दोनों खेलने लगती हैं और तभी जंगल में चोई खो जाती है और टेइन भी इसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब चोई एक शराबी आदमी से मिलती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। वो कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है। अब वो आदमी उसे देखकर हंसता है और कहता है कि मैं ही पुलिस हूँ, चलो मेरे साथ। अब चोई उस आदमी को देखकर डर जाती है, वापस से भागने लगती है और भागते भागते उसे टेइन मिल जाता है और टेइन को देख के वो रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शराबी आदमी सच में पुलिस वाला था। अब वो एक लेडी इंस्पेक्टर को बुलाता है। वो लेडी इंस्पेक्टर चोई को खोजते खोजते टेइन के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि चोई वॉशरूम में है और टेइन बाहर उसका वेट कर रहा है, क्योंकि चोई को अकेले डर लगता था। टेइन का बिहेवियर देखकर लेडी पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। टेइन को भी समझ में आ जाता है कि पुलिस को उसके ऊपर शक है। अब टेइन उस पुलिस से फाइट करने लगता है और फाइट में पुलिस इंस्पेक्टर मारी जाती है। अब रात में चोई और टेइन उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को दफनाते हैं। टेइन अपने किए हुए पर काफ़ी पछता रहा था, क्योंकि वो मर्डरर नहीं था और अब वो सोचता है कि वो चोई को उसके स्कूल जाकर छोड़ देगा, क्योंकि इन सब की वजह से चोई की लाइफ भी बर्बाद हो रही है। अब अगले दिन वो चोई को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन किडनैपर्स को भी पता चल गया है कि चैनबुक मर गया है और टेइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बच्चों को लेकर भाग गया है।
और वो किडनैपर्स टेइन को ढूंढते ढूंढते टेइन के घर पहुंच जाते हैं। आज टेइन की बहन थी और वहीं पे वो चोई का रैबिट मास्क भी देखते हैं और वो श्योर हो जाते हैं कि ये टेइन का ही घर है। और वो टेइन की बहन को चॉकलेट दिखाकर बहला फुसलाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और जाते जाते वो देखते हैं कि मिट्टी में एक हाथ है जो मूव कर रहा है और वो समझ जाते हैं कि वहाँ टेइन ने किसी को दफना रखा है और वो उसे निकालने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि लेडी इंस्पेक्टर अभी जिंदा है। बाहर निकलने पर वो बेहोश रहती है और देखते ही देखते उसे होश आ जाता है और होश में आने के बाद वो उन किडनैपर्स पर अटैक कर देती है। अब वो दोनों उसकी यूनिफॉर्म देखकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लेडी इंस्पेक्टर है। इसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए टेइन की बहन को वहीं पे छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेइन चोई के स्कूल पहुंच गया है। स्कूल में जाते ही चोई अपनी क्लास टीचर को देखती है और क्लास टीचर को देख के वो टेइन से अपना हाथ तुरंत छुड़ाती है और टीचर के पास जाकर बोलती है कि यही किडनैपर है, इसने मुझे किडनैप किया था, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये सुनकर क्लास टीचर भी ज़ोर से चिल्ला के सबको बुलाने लगती है और ये सब सुनकर टेइन शॉक हो जाता है और वो रोने लगता है। वो रोते रोते वहाँ से भागता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि चोई पूरे समय मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसने ये सब बस जिंदा रहने के लिए किया। हमें पता चलता है कि जब चैन बुक और टेइन उसको अपने घर ले जा रहे थे तभी वो समझ जाती है कि ये दोनों इमोशनल फूल और बेवकूफ़ हैं और जिस दिन वो खेत में खो गई थी असल में वो भागने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसने उस शराबी आदमी से पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा था और जैसे ही वो टेइन को देखती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो टेइन को मिलकर बहुत रिलैक्स है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि चोई टेइन के साथ जो हुआ उसे सोचकर काफ़ी पछताती है क्योंकि जब उसकी मॉम उसे लेने स्कूल आती हैं तो वो खुश नहीं थी। दोस्तों, इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, कभी पैनिक नहीं करना चाहिए और साथ ही आप कितने भी अच्छे हों, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।